तो सोनम रघुवंशी ने भले ही अपना गुनाह कबूल लिया हो, लेकिन अभी तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस तलाश रही है। एसआईटी ने सवालों की एक लंबी फेहरिस्त तैयार की है। आपको दिखाते हैं वो 20 सवाल जो एसआईटी सोनम से पूछ सकती है। पहला सवाल, एसआईटी के संभावित सवालों की एक सूची तैयार है। 20 सवाल तैयार हैं जो सोनम से पूछे जाने हैं। वापसी की टिकट बुक क्यों नहीं किए? क्या यह साजिश का हिस्सा था कि जाने के टिकट बुक किए गए, आने के नहीं किए गए? क्या शादी से पहले राज कुशवाहा को वो जानती थी? उससे क्या संबंध थे? हनीमून के दौरान क्या आप राज कुशवाहा के संपर्क में थी? क्या बात होती थी? आपने अपनी लाइव लोकेशन आरोपियों से शेयर क्यों की? लगातार लोकेशन शेयर कर रही थी सोनम, और आपको 23 मई को मावलखियात में साथ ही स्थानीय गाइड ने बताया कि आपने अपने साथ ले जाने से उसे मना कर दिया। ऐसा क्यों किया गया? गाइड एल्बर्ट ने आपके साथ 3 लोगों को देखा, उसकी पहचान की है। उन्हें किसने हायर किया था? राजा रघुवंशी की हत्या मामले में तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, 2 सवाल जो सबसे ज्यादा अहम है इस वक्त, वो ये कि वापसी की टिकट सोनम ने बुक नहीं किए, जाहिर तौर पर ये प्लान का हिस्सा रहा होगा, लेकिन गाजीपुर तक सोनम कैसे पहुंची, इस बारे में कोई जानकारी पुलिस को है? बिल्कुल जानकारी है पुलिस को। दरअसल कल डीआईजी ने बकायदा आज तक के कैमरे पर भी नेहा ये खुलासा किया कि जब हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसके बाद एक आरोपी के साथ स्कूटी में बैठकर 10 किलोमीटर दूर तक चली थी सोनम। दरअसल जो 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर थे उन्होंने 2 स्कूटी हायर की थी और हत्याकांड के बाद एक स्कूटी पर 2 शूटर और एक स्कूटी पर जो किलर्स थे उनके साथ सोनम वो 10 किलोमीटर दूर तक चली। उसके बाद वहां से टैक्सी, शिलोंग से टैक्सी पकड़ करके जो सोनम है गुवाहाटी पहुंची। वहां उसके बाद वहां से लोकल ट्रेन पकड़ते हुए मल्टीपल लोकल ट्रेन का इस्तेमाल किया। उसके बाद इंदौर पहुंची और इंदौर में वो कुछ दिनों तक रुकी। जो राज है उसका प्रेमी, उसने किराए पर उसे कमरा दिलवाया था। उसके बाद इंदौर से गाड़ी से एक ड्राइवर ने उसे गाजीपुर छोड़ा था। तो ये जानकारी, अब गाजीपुर क्यों गई, किसके पास ठहरी, ये प्लान का हिस्सा था, इसका खुलासा मेघालय पुलिस करेगी। उसके अलावा बताऊं, कल 8 दिन की कस्टडी 5 आरोपियों की मिली है और फिलहाल जो सदर पुलिस स्टेशन है मेघालय का, शिलोंग का, यहाँ पर सभी आरोपियों को रखा गया है। एसआईटी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है और कल जो पूछताछ हुई थी उस पूछताछ में सोनम और राज ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। ये डीआईजी ने आज तक के कैमरे पर बताया कि सोनम और राज ने अपना गुनाह कबूल लिया, लेकिन जब पुलिस ने पूछा कि मास्टरमाइंड कौन है तो उस पर सोनम राज को बता रही है कि ये मास्टरमाइंड है, राज बता रहा है कि सोनम मास्टरमाइंड है। तो दोनों आपस में ब्लेम गेम खेल रहे हैं। उसके अलावा 20 सवालों की फेहरिस्त एसआईटी की टीम ने बनाई है और लगातार इस पुलिस स्टेशन में सोनम और राज बाकी 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर से पूछताछ की जा रही है। नेहा, इसके अलावा शिलोंग पुलिस कई अहम जानकारियां दे चुकी है और आपने बातचीत भी की थी वहां के सबसे बड़े अधिकारी से भी। वो ये कह रहे थे कि सोनम ने खुद कई ऐसे क्लूज छोड़े जो जब गहन तफ्तीश में सामने आए वही उसको पकड़ने में काफी कारगर साबित हुए। ऐसे कौन से वो क्लूज थे? मंगलसूत्र उनमें से एक क्लू था जो वहां पर वो होटल में छोड़ गई थी। बिल्कुल, देखिए जो चेरापूंजी में एक होटल में दोनों राजा और सोनम वो कमरा बुक करने के लिए गए थे, लेकिन वहां कमरा खाली नहीं था। तो उन्होंने होटल के स्टाफ से गुजारिश की कि हम अपना लगेज यहीं छोड़कर जा रहे हैं। वहां पर लगेज छोड़ा, उसके बाद क्राइम सीन पर गए, राजा की हत्या हुई। लेकिन राजा चूंकि मर चुका था, लेकिन सोनम अपना लगेज लेने नहीं आई। लेकिन जब इस हत्याकांड का खुलासा हुआ तो होटल स्टाफ ने वो लगेज पुलिस को दिया। जब पुलिस ने वो लगेज खंगाला तो उसमें मंगलसूत्र और अंगूठी था, जिसके बाद शक हुआ और उसके बाद ये पहला शक हुआ था सोनम पर। और उसके बाद चूंकि कोई विवाहिता अपना मंगलसूत्र, अंगूठी तो एक बार को समझ में आता, अपना मंगलसूत्र उतार के क्यों रखेगी, तो ये पहला वो शक था। उसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुई है एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ स्कूटी में बैठकर जाते हुए, ये अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है कि 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर जिन्होंने मर्डर किया
और उनमें से एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ स्कूटी पे बैठते हुए अगर सोनम जा रही है तो अपने आप में बड़ा एविडेंस है। अच्छा, बहुत बड़ा खुलासा ये भी है जो ये भी इशारा करता है कि कोई पेशेवर कातिल तो नहीं है सोनम, जो कि अब तक पुरानी कोई क्राइम हिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन हत्याकांड के बाद जो डेड बॉडी थी राजा की, उसको खाई में फेंकने में सोनम ने भी कॉन्ट्रैक्ट किलर की मदद की थी। यानी कुल 4 लोगों ने, 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर और सोनम ने राजा की डेड बॉडी को उठाया और खाई में फेंक दिया। इस कदर नफरत थी कि कॉन्ट्रैक्ट किलर जब थक गए थे, चूंकि जो क्राइम सीन है वो काफी नीचे की तरफ है, तो कॉन्ट्रैक्ट किलर जब थक गए थे तो उनको चार्ज करने के लिए सोनम ने बोला हिट करो। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट किलर ने राजा की हत्या की। उसके बाद खाई में लाश को फेंकने में सोनम ने खुद राजा की डेड बॉडी तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ उठाई और खाई में फेंक दी। ठीक है, मकसद यही था नजर बनाए रखिए।